हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास नाजीज एंड द राइज ऑफ हिटलर। और इस चैप्टर में हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था उन गैस चैम्बर्स के बारे में या उन टॉर्चर हाउसेस के बारे में जिनमें अनडिजायरेबल्स जो थे जर्मनी के, जिनको टॉर्चर किया जा रहा था। तो हमने वो देखा कि किस किस तरीके से गेटोस में, गैस चैम्बर्स में उनको जो है टॉर्चर किया जा रहा था। तो कल की क्लास में हमने यही डिस्कस किया था कि द वेज ऑफ torturing undesirables in नाजी जर्मनी। ये हमारा कल का डिस्कशन था कि किस तरीके से उनको टॉर्चर किया गया था। जैसे गेटोस हैं, गैस चैम्बर्स हैं, उनमें इनको बंद करके जो है भूख मरने के लिए या सड़ने के लिए जो है अनहाइजीनिक प्लेस पर छोड़ दिया गया था। तो ये हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि किस तरीके से उनको जो गुड्स कैरियर्स जो थे, गुड्स ट्रेन जो थी, उनमें कैटल की तरह भरकर लाया गया था और किस तरीके से उनको मजबूर कर दिया गया था अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए या फिर लेफ्ट करने के लिए। तो ये कल की हो चुकी थी बात हमारी। आज हमें टॉपिक जो है डिस्कस करना है वो है यूथ इन द नाजी जर्मनी, कि नाजी जर्मनी के युवा जो थे उनके साथ किस तरीके से बिहेव किया जाता था या उनको किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता था जर्मनी के लिए। तो थोड़ा सा अगर हम इसको ऐसे देखें तो क्या वो पढ़ना है हमें, उसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि जर्मनी में हिटलर जो था वो क्या चाहता था। हिटलर का विश्वास किस में था? हिटलर ओनली बिलीव करता था किस में? यूथ में, यानी युवाओं पर विश्वास करता था। सिर्फ हिटलर की थिंकिंग थी कि देश में सिर्फ और सिर्फ युवा होना चाहिए जो कि देश का विकास कर सके, या देश में अपंग लोग जो हैं या बूढ़े बुजुर्ग जो हैं उनका कोई स्थान नहीं है क्योंकि वो देश का डेवलपमेंट नहीं कर सकते। ऐसी सोच किसकी थी? हिटलर की थी। तो हिटलर जो है जर्मनी के जो नॉर्मन जॉर्डिक आर्यंस जो थे, यानी जिनको प्योर जर्मन्स बोला गया था, उनके लिए शुरू से ही ऐसी व्यवस्था करता है कि उनके एजुकेशन वगैरह भी इसी तरीके से करवाता है कि वो क्या करें, सिर्फ और सिर्फ हिटलर की ही भक्ति करें, उसी की बात को माने, उसी के प्रति डेडिकेटेड रहें। यानी बचपन से उनको मिलिट्री की ट्रेनिंग देना, उनमें मैस्कुलिटी जो है वो लाने का प्रयास करना। तो छोटी सी एज से ही बच्चा जब स्कूल जाता है तो वहीं से उनमें ये भावनाएं जो है, फीलिंग्स या इमोशंस जो है वो राइज अप करने का प्रयास हिटलर ने किया। यहाँ तक कि स्कूलों में जो जू टीचर्स जो थे उनको डिसमिस कर दिया गया और वहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ प्योर जर्मन्स जो थे उन्हीं को टीचिंग स्टाफ में डाला गया। बच्चे जो हैं उनको भी अलग अलग सेपरेट किया गया, यानी जो जर्मन बच्चे जो थे, प्योर जर्मन्स जो थे, उनको अलग बिठाया जाता था। ज्यूज या अनडिजायरेबल्स जो थे उनको अलग बिठाया गया। बाद में उन अनडिजायरेबल्स जो हैं उनको कहाँ डाल दिया गया? उन्हीं गैस चैम्बर्स में, गेटोस में डाल दिया गया। तो इस तरीके से आज हमें जो डिस्कस करना है वो है नाजी जर्मनी में युवा कैसे थे। तो एक बच्चा जो है पहले स्कूल जाता था, तो स्कूल से मतलब 14 वर्ष से नीचे तक का बच्चा जो है वो जंग वॉक का हिस्सा होता था। जंग वॉक जो है एक ग्रुप हुआ करता था जिसमें बच्चों को एक स्पेशल टाइप की एजुकेशन जो है वो दी जाती थी, क्योंकि बच्चों का सिलेबस वगैरह, बुक्स वगैरह वो भी सारी बदल दी गई थी। इसके अलावा जो है 14 साल से ऊपर होते ही उसको लेबर पार्टी का मेंबर बना दिया जाता। धीरे धीरे नाजीवाद जो है या नाजीज्म जो है या नाजी पार्टी जो है उसका मेंबर बना दिया जाता और उसमें शुरू से ही ये भावना भर दी जाती कि वो प्योर रेस है जर्मनी की और उन्हीं को वहाँ पर सर्वाइव करने का अधिकार है। उसके बाद वो हिटलर के प्रति क्या रहें? सबमिसिव भी रहें, डेडिकेटेड भी रहें। ठीक है, तो हम चैप्टर शुरू करते हैं।
हिटलर वॉज फैनेटिकली इंटरेस्टेड इन द यूथ ऑफ द कंट्री, कि हिटलर जो है स्ट्रांगली, फैनेटिकली स्ट्रांगली किस में इंटरेस्टेड था? देश के युवाओं में, यूथ में इंटरेस्टेड था। He felt that a strong Nazi society could be established only by teaching children Nazi ideology। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, हिटलर का क्या मानना था कि अगर उसे नाजी आइडियोलॉजी स्थापित करनी है, नाजी विचारधारा लानी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? पूरी सोसाइटी में अगर नाजी सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो सबसे पहले बच्चों को क्या सिखाना पड़ेगा? नाजी आइडियोलॉजी यानी नाजी विचारधारा जो है वो बच्चों को सिखानी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे जब तक नाजी आइडियोलॉजी को नहीं सीखेंगे उनमें नाजीज्म नहीं आएगा, और नाजीज्म नहीं आएगा तो स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगी। दिस रिक्वायर्ड ए कंट्रोल ओवर द चाइल्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड स्कूल। और अगर एक बच्चे को नाजी आइडियोलॉजी सिखानी है तो केवल स्कूल से नहीं होगा, क्या होगा? एक बच्चा जो है उसको क्या करना पड़ेगा? स्कूल के इनसाइड भी देखना पड़ेगा और आउटसाइड भी देखना पड़ेगा। यानी बच्चे में अगर पूर्णतया नाजी विचारधारा का विकास करना है तो बच्चे पर ध्यान स्कूल में भी देना पड़ेगा और स्कूल के बाहर भी देना पड़ेगा। What happened in schools under नाजीज्म? अब देखिए नाजीवाद जो है उसके तहत स्कूलों में क्या हुआ, यानी जर्मनी की जो स्कूल जो थी उनमें कैसा बिहेवियर जो है वो किया गया, स्कूल में क्या हुआ वो हम देखेंगे कि भाई नाजी स्कूल जो थे यानी जर्मनी के स्कूल जो थे उसमें नाजीज्म का इफेक्ट क्या पड़ा। ऑल स्कूल्स वर क्लींस्ड एंड प्यूरिफाइड, सभी स्कूलों को साफ किया गया, उनका प्यूरिफिकेशन यानी शुद्धिकरण जो है वो भी किया गया। This meant that teachers who were Jews or seen as politically unreliable were dismissed। इसका मतलब क्या था कि वो टीचर जो ज्यूज थे, यहूदी थे या यहूदियों जैसे दिखते थे, उनको वहाँ से डिसमिस कर दिया गया, स्कूलों से निकाल दिया गया, क्योंकि उनको पॉलिटिकली क्या माना गया? अनरिलायबल माना गया। यानी राजनीतिक रूप से कैसा माना गया? अनरिलायबल, अविश्वसनीय। ठीक है, फिर इस वजह से उनको क्या कर दिया गया? डिसमिस कर दिया गया। चिल्ड्रन वर फर्स्ट सिग्रीगेटेड, सबसे पहले क्या किया गया? बच्चों को सेपरेट किया गया, सिग्रीगेटेड, सेपरेटेड। सबसे पहले बच्चों को अलग अलग किया गया, यानी ज्यूज अलग, अनडिजायरेबल्स जो हैं वो अलग, और जो प्योर जर्मन्स हैं उनको अलग। जर्मन्स एंड ज्यूज कुड नॉट सिट टुगेदर और प्ले टुगेदर। अब देखिए जर्मन्स और ज्यू बच्चे जो है, जबकि बच्चों का कोई धर्म नहीं होता, बच्चे आपस में कुछ नहीं जानते हैं, वो तो साथ खेलते भी हैं, खाते पीते भी हैं, पलते बढ़ते भी हैं, लेकिन बचपन से ही उनमें ये भेदभाव जो है, डिस्क्रिमिनेशन जो है उसके बीज बोए गए कि उनको अलग अलग किया गया। जर्मन बच्चे जो है, ज्यूज बच्चे दोनों मिलकर एक साथ ना तो बैठ सकते थे और ना ही एक साथ खेल सकते थे, यानी दोनों को बिल्कुल एक दूसरे से सेपरेट कर दिया गया। Subsequently, undesirable children, Jews, the physically handicapped, gypsies were thrown out of schools। और इसके परिणाम स्वरूप जो अनडिजायरेबल बच्चे जो थे स्कूल में, जैसे यहूदियों के बच्चे हैं या शारीरिक रूप से हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, यानी अपंग बच्चे जिनके किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी के आँख नहीं है, कोई दिमाग से थोड़ा कमज़ोर है, ऐसे बच्चों को, और उसके बाद जो जिप्सी जो थे, घुमक्कड़ लोग जो थे, उनके बच्चों को क्या कर दिया गया? स्कूलों से थ्रो आउट कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया, फेंक दिया गया। एंड फाइनली इन द 1940s दे वर टेकन टू गैस चैम्बर्स। और बाद में अंत में क्या किया गया? ये जो अनडिजायरेबल चिल्ड्रन जो थे इनको भी कहाँ ले जाया गया? उन्हीं गैस चैम्बर्स में मरने के लिए ले जाया गया। यानी आप देखिए क्रूएल्टी की एक लिमिट जो होती है उसको भी क्रॉस कर दी, छोटे बच्चों को भी इन्होंने नहीं बख्शा। ठीक है, और ये जो इन्होंने तरीका अपनाया था ये बचपन से ही, यानी एक छोटी सी एज से ही बच्चों में भर दिया गया था, ये डिफरेंस जो है उसको। अब देखिए, गुड जर्मन चिल्ड्रन वर सब्जेक्टेड टू ए प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग। गुड जर्मन का मतलब प्योर जर्मन्स,
कि प्योर जर्मन्स जो थे, शुद्ध जर्मन्स जो थे, उनके बच्चों को ही नाजी स्कूलिंग की प्रक्रिया में भेजा गया। यानी जो प्योर जर्मन्स कहलाते थे, आर्यंस जो थे, नॉर्मन जॉर्डिक आर्यंस जो थे, उन्हीं को स्कूल जाने का पावर जो है वो मिला, यानी उन्हीं को बस स्कूलिंग के लिए भेजा गया। ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग, और एक लंबे समय तक उनको क्या दिया गया, आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग जो है यानी वैचारिक प्रशिक्षण जो है वो दिया गया, यानी उनके विचारों में कूट कूट कर नाजीवाद जो है वो भरा गया। स्कूल टेक्स्ट बुक्स वर रीरिटन, स्कूल की किताबें जो थी उनको एक बार फिर से लिखा गया। रेशियल साइंस वाज इंट्रोड्यूस्ड टू जस्टिफाई नाजी आइडियाज ऑफ रेस। अब देखिए, रेशियल साइंस, जाति विज्ञान जो है उसको और ज़्यादा इंट्रोड्यूस किया गया ताकि जो नाजी विचारधारा जो थी जाति के प्रति, उसको न्याय संगत ठहराया जा सके, यानी जस्टिफाई किया जा सके। स्टीरियोटाइप्स अबाउट जूज वर पॉपुलराइज्ड इवन थ्रू मैथ्स क्लासेस, यहाँ तक कि यहूदियों के प्रति पागलपन, स्टीरियोटाइप एक पागलपन जैसा जो है वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया था। यहाँ तक कि मैथ्स की क्लासेस में भी स्टीरियोटाइप होता था जूस के साथ। चिल्ड्रन वर टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव, बच्चे जो थे, कौन से, जर्मन बच्चे जो थे, उनको सिखाया गया कि वो एक तो लॉयल रहें, एक सबमिसिव रहें, यानी डेडिकेटेड रहें, लॉयल रहें, किसके प्रति, हिटलर के प्रति या नाजीवाद के प्रति। हेट जूस, यहूदियों से नफरत करें, एंड वर्शिप हिटलर, और किसकी पूजा करें, हिटलर की पूजा करें। यानी बच्चों को बचपन से ये सिखाया जाने लगा कि यहूदियों से नफरत करनी है और सिर्फ हिटलर की ही पूजा करनी है, हिटलर के प्रति लॉयल रहना है, अपने आप को सबमिसिव यानी समर्पित करना है, डेडिकेट करना है। Even the function of sports was to nurture a spirit of violence and aggression among children. यहाँ तक कि जब बच्चे खेलते थे तो उस खेल में भी बच्चों में एक ऐसी भावना जो है हिंसा और उत्तेजना की नर्चर की जाने लगी, यानी पोषित की जाने लगी। यानी बच्चों को खेलों के जरिए भी क्या सिखाया गया, वायलेंस और एग्रेशन सिखाया गया, हिंसा और उत्तेजना दिखाई गई, यानी बहुत ही जिसको हम कह सकते हैं एंगर जो है वो सिखाया गया। हिटलर बिलीव्ड दैट बॉक्सिंग कुड मेक चिल्ड्रन आयरन हार्टेड, स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलिन। अब हिटलर ये मानता था कि अगर बच्चे जो है बॉक्सिंग का स्पोर्ट खेलेंगे, यानी बॉक्सिंग का खेल अगर खेलेंगे तो उनमें क्या होगा, बच्चे का हृदय जो है वो कैसा हो जाएगा, आयरन हार्टेड, लोहे का हो जाएगा, इसके अलावा मजबूत हो जाएगा और उसमें मैस्कुलिनिटी आएगी, यानी मर्दानगी जो है उसका विकास होगा। यानी हिटलर के अनुसार मर्दानगी क्या थी, गुस्सा, किसी के प्रति नफरत, एग्रेशन, वो ही सब क्या थी, आयरन हार्टेड, स्ट्रॉन्ग, वही मैस्कुलिनिटी थी। ठीक है, तो हिटलर जो है बचपन से ही बच्चों में ये तीनों गुण जो है वो देखना चाहता था, आयरन हार्टेड, स्ट्रॉन्ग और मैस्कुलाइन। ठीक है, और इसी के लिए उसने क्या किया, ये सेपरेशन किया बच्चों का, और बचपन से ही उनके अंदर ये डिस्क्रिमिनेशन किया और उनको सिखाया गया कि आपको इसी तरीके से बिहेव करना है। Youth organizations were made responsible for educating German youth in the spirit of national socialism. अब देखिए, यूथ ऑर्गेनाइजेशंस, युवा संघ जो है वो बनाए गए ताकि रेस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग जर्मन यूथ। क्यों बनाए गए ये यूथ ऑर्गेनाइजेशंस, युवा संगठन बनाए गए जिनकी जिम्मेदारी थी जर्मनी के युवाओं को शिक्षित करना और क्या सिखाना, उनमें क्या लाना, द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म, उन युवाओं में राष्ट्रीय समाजवाद की भावना को जगाना। 10 years, देखिए उल्टा लिखा गया है, 10 years old had to enter जंग वॉक, कि 10 वर्ष के बच्चे को क्या करना पड़ता था, जंग वॉक में हिस्सा लेना पड़ता था। जंग वॉक जो है एक ग्रुप था नाजी आइडियोलॉजी का, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ था
जिनमें नाजी विचारधारा सिखाई जाती थी उसको कहा गया था जंग वोक। और हर बच्चे को 10 वर्ष से ऊपर अगर हो गया है तो 10 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे को उस जंग वोक का हिस्सा बनना पड़ता था। At 14, all boys had to join the Nazi youth organization Hitler Youth, where they learned to worship war, glorify aggression and violence, condemn democracy and hate Jews, communists, gypsies and all those categorized as undesirable. अब देखिए 10 से 14 साल तक तो कहाँ रहेगा बच्चा? जंग वोक में रहेगा। और वहां पर वो क्या सीखेगा? नाजी आइडियोलॉजी ही सीखेगा। ठीक है, उसके बाद वो बच्चा जो है जैसे 14 वर्ष का हो जाता है उस बच्चे को नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसका नाम क्या था? हिटलर यूथ, उसमें शामिल होना पड़ता था। यानी 14 वर्ष का होते ही बच्चा जंग वोक से निकलकर किस में आ जाएगा? नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगा जिसका नाम क्या है? हिटलर यूथ। इस हिटलर यूथ का हिस्सा बन जाएगा। और ये इस ग्रुप का हिस्सा होने के बाद बच्चा क्या सीखेगा? युद्ध की वर्शिप सीखेगा, यानी युद्ध करना सीखेगा और उसके अंदर वायलेंस और एग्रेशन लाना सीखेगा, अपने अंदर हिंसा और गुस्सा लाना सीखेगा और डेमोक्रेसी की निंदा करना सीखेगा, क्रिटिक करना सीखेगा, कंडेमन करना सीखेगा, यहूदियों से नफरत करना सीखेगा। यानी इस ऑर्गेनाइजेशन में ज्यूज या अनडिजायरेबल्स जो थे उनके प्रति बहुत ज़्यादा नफरत, घृणा जो है वो भर दी जाती थी। फिर अनडिजायरेबल्स में ज्यूज थे, कम्युनिस्ट साम्यवादी थे, जिप्सीज घुमक्कड़ लोग थे और वो सारे जिनको अनडिजायरेबल कहा जाता था उनके प्रति नफरत की भावना जो है इन प्योर जर्मन्स में भरी जाती थी। कहाँ? हिटलर के यूथ ऑर्गेनाइजेशन में, नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन में जब बच्चा एंटर करता था, कब? आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ एज जब वो एंटर करता था तो उस बच्चे को क्या सिखाया जाता था? इन सभी अनडिजायरेबल से नफरत करना और अपने अंदर क्या है? गुस्सा और उत्तेजना लाना और वार को वर्शिप करना जो है सिखाया जाता था। आफ्टर ए पीरियड ऑफ रिगोरस आइडियोलॉजिकल एंड फिजिकल ट्रेनिंग दे जॉइंड द लेबर सर्विस। अब देखिए 14 वर्ष का होते ही बच्चा जो है इस नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन हिटलर यूथ में शामिल हो जाता था। वहाँ पर उसको बहुत ही रिगोरस यानी एनर्जेटिक आइडियोलॉजिकल और फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है, वैचारिक और शारीरिक प्रशिक्षण जो है वो दिया जाता है। और जब वो पूरी तरीके से स्किल्ड हो जाता नाजी आइडियोलॉजी में तब उस बच्चे को कहाँ शामिल करवा दिया जाता? लेबर सर्विस जो उसमें ज्वाइन करवा दिया जाता, यूजुअली एट द एज ऑफ 18। और आमतौर पर उस समय वो कितने वर्ष का होता था? 18 वर्ष का। यानी 14 से 18 के बीच में 4 साल तक उनको जो है वार एग्रेशन जो है उसकी और नाजी आइडियोलॉजी की और फिजिकल ट्रेनिंग दोनों ही दी जाती हैं। अब बच्चा जो है मेंटली और फिजिकली नाजी आइडियोलॉजी के प्रति तैयार हो जाता था और अब उसको मेंबर बना दिया जाता था लेबर सर्विस का। और देन दे हैड टू सर्व इन द आर्म्ड फोर्सेज। और लेबर सर्विस का हिस्सा बनने के बाद वो किस में चले जाते थे? आर्म्ड फोर्सेज में, यानी सुरक्षा बल या सैनिक बल में चले जाते थे। एंड एंटर वन ऑफ द नाजी ऑर्गेनाइजेशंस। और उसके बाद नाजियों के जो संगठन जो थे उनमें से किसी एक संगठन का सदस्य वो बच्चा बन जाता था, यानी 18 वर्ष की उम्र में। तो इस तरीके से हिटलर जो है उसने अपने जर्मनी के युवाओं को क्या किया? बचपन से ही ट्रेंड किया। ट्रेंड देम फ्रॉम चाइल्डहुड टू youth for Nazi ideology।
कि इस तरीके से हिटलर ने बच्चों को बचपन से ही, जर्मनी के बच्चों को बचपन से लेकर युवा होने तक क्या किया, ट्रेंड किया, प्रशिक्षित किया नाजी विचारधारा के लिए। ठीक है, अब देखिए द यूथ लीग ऑफ द नाजीज वाज फाउंडेड इन 1922। अब 1922 में नाजियों की एक यूथ लीग जो है, युवाओं की लीग जो है, उसकी स्थापना की गई। 4 years लेटर इट वाज रीनेम्ड हिटलर यूथ। और 1922 में इसकी स्थापना हुई, किसकी, द यूथ लीग की। लेकिन 4 साल के बाद यानी 1926 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, द यूथ लीग का नाम बदलकर कर दिया गया हिटलर यूथ, हिटलर के युवा। टू यूनिफाई द यूथ मूवमेंट अंडर नाजी कंट्रोल ऑल अदर यूथ ऑर्गेनाइजेशंस वर सिस्टमैटिकली डिसॉल्व्ड एंड फाइनली बैंड। अब देखिए ये युवाओं का जो मूवमेंट जो था, आंदोलन जो था, उसको यूनिफाई करने के लिए, संगठित करने के लिए और उस पर नाजी कंट्रोल करने के लिए, यानी नाजी विचारधारा का नियंत्रण करने के लिए क्या किया गया, जितने भी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस जो थे, युवाओं के संगठन जो थे, उनको सिस्टमैटिकली या तो डिसॉल्व करके नाजी यूथ में शामिल कर दिया गया या फिर फाइनली बैन कर दिया गया, उस पर रोक लगा दी गई। ठीक है, तो ये था नाजी की जर्मन यूथ के बारे में विचारधारा। अब देखिए आगे अगर हम बढ़ते हैं चैप्टर में तो हम क्या देखते हैं, जंग वॉक। जंग वॉक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये नाजी लोगों का एक युवा समूह था जिसमें 14 वर्ष तक के बच्चे जो है वो या उससे नीचे वाले शामिल होते थे। ठीक है, 14 वर्ष के बाद तक तो किस में चले जाते थे, नाजी यूथ में चले जाते थे, यानी लेबर पार्टी में। अब देखिए हमें एक सोर्स दिया गया है, इस सोर्स को हम देख लेते हैं। सोर्स सी जो है वो किसके बारे में है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। All boys between the ages of 6 and 10 went through a preliminary training in Nazi ideology। कि सभी बच्चे जो 6 से 10 वर्ष के बीच के थे, इनको प्राथमिक प्रशिक्षण जो है नाजी विचारधारा का, उसके लिए भेज दिया जाता था। एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग दे हैड टू टेक द फॉलोइंग ऑथ ऑफ लॉयल्टी टू हिटलर। और जब वो 10 वर्ष के हो जाते थे, उस दिन जब उनकी ट्रेनिंग जो है वो पूरी हो जाती थी, प्रीलिमिनरी ट्रेनिंग यानी प्राथमिक प्रशिक्षण जब उनका पूरा हो जाता था, तो उनको हिटलर के सामने अपनी लॉयल्टी की एक ओथ यानी शपथ या प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी। और वो क्या थी, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस ब्लड बैनर विच रिप्रेजेंट्स अवर फॉर हर फर्स्ट स्वेयर टू डिवोट ऑल माई एनर्जीज एंड माई स्ट्रेंथ टू द सेवियर ऑफ आवर कंट्री। अब ये कहता है कि इस लाल बैनर के नीचे, ब्लड बैनर लाल बैनर के नीचे, हिटलर का लाल बैनर था और उसमें स्वास्तिक का निशान था, ये इसका बैनर था हिटलर का। ठीक है, तो ये कहते हैं इसी लाल बैनर के नीचे, जो कि किसको बताता है, फरर फर्स्ट को बताता है, हम ये शपथ लेते हैं कि हम अपनी पूरी ऊर्जा जो है उसको समर्पित कर देंगे, हम अपनी पूरी ताकत को समर्पित कर देंगे, किसको, हमारे देश के सेवियर को, यानी हमारे देश को बचाने वाले को। और वो कौन है, एडोल्फ हिटलर को। आई एम विलिंग एंड रेडी टू गिव अप माई लाइफ फॉर हिम। और मैं तैयार हूँ अपनी इच्छा से अपना जीवन हिटलर के लिए त्यागने के लिए। सो हेल्प मी गॉड, इसलिए भगवान इस काम में मेरी मदद करना कि मैं हिटलर के लिए अपनी जान दे सकूं। अब ये कहाँ से लिया गया है, डब्ल्यू सीरर का लिखा हुआ है द राइज एंड फॉल ऑफ द थर्ड रिच में से। बुक का नाम है द राइज एंड फॉल ऑफ द थर्ड रिच। वहाँ पर जो है डब्ल्यू सीरर ने बताई है कि इस तरीके से बच्चे जब 6 से 10 साल की उम्र में, 6 से 10 साल की उम्र के बीच 4 साल के उनको जो प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग जो दी जाती थी नाजी आइडियोलॉजी की, जब उसमें वो स्किल्ड हो जाते थे तो उसके बाद उनको इस तरीके की प्रतिज्ञाएं जो है वो हिटलर के समक्ष लेनी पड़ती थी। ठीक है, तो ये तो था सोर्स सी। अब हम बात करते हैं सोर्स डी की। सोर्स डी क्या कहता है, रॉबर्ट ले हेड ऑफ जर्मन लेबर फ्रंट, कि रॉबर्ट ले जो है ये जर्मन लेबर फ्रंट का क्या था,
मुखिया था। सेड क्या कहा, वी स्टार्ट व्हेन द चाइल्ड इज 3 years old, कि हम तभी शुरू हो जाते हैं जब बच्चा 3 साल का होता है। एज सुन एज ही इवन स्टार्ट टू थिंक, और जैसे बच्चा 3 साल का होकर सोचना शुरू करता है, ही इज गिवन ए लिटिल फ्लैग टू वेव, तो उस बच्चे को ये छोटा सा झंडा दे दिया जाता है वेव करने के लिए, हिलाने के लिए। देन कम्स स्कूल, और उसके बाद बच्चा स्कूल आता है। द हिटलर यूथ, मिलिट्री सर्विस, उसके बाद हिटलर यूथ में आता है स्कूल के बाद, और उसके बाद कहाँ चला जाता है बच्चा, मिलिट्री सर्विस में चला जाता है, सैनिक सेवा में। बट व्हेन ऑल दिस इज ओवर वी डोंट लेट गो ऑफ एनीवन, लेकिन जब ये मिलिट्री सर्विस तक आकर सब कुछ पूरा हो जाता है तो हम उसको जाने नहीं देते हैं वहाँ से। द लेबर फ्रंट टेक्स होल्ड ऑफ देम, यही लेबर फ्रंट जो है ये उस पर पकड़ बनाकर रखती है। एंड कीप्स होल्ड अंटिल दे गो टू द ग्रेव, और उस पर अपनी पकड़ तब तक बनाकर रखती है जब तक कि वो मर नहीं जाता। ग्रेव होती है कब्र, यानी मर नहीं जाता तब तक उस पर होल्ड करके रखती है, अपनी नजर रखती है। वेदर दे लाइक इट और नॉट, चाहे उन लोगों को पसंद हो वो होल्ड या ना हो, लेकिन उनके ऊपर लेबर फ्रंट जो है वो अपनी नज़र पूरी रखती है, पहरा पूरा रखता है। तो ये भी सोर्स डी भी हमें किसके बारे में बताता है, उन्हीं नाजी यूथ के बारे में बताता है कि कैसे बच्चे का बचपन जो है वो शुरू होता है और कैसे वो मौत तक नाजी फ्रंट के कंट्रोल में रहता है। देखिए कुछ डायग्राम दिए गए हैं, यहाँ डिजायरेबल चिल्ड्रन है, ये जो प्योर जर्मन माने गए हैं उनको हिटलर जो है इनकी संख्या बहुत ज़्यादा चाहता था। इधर जो है एक जर्मन ब्लडेड यानी प्योर जर्मन जो है इन्फेंट है विद हिज मदर बीइंग ब्रॉट फ्रॉम ऑक्युपाइड यूरोप, ये कहाँ से लाया गया था, यूरोप के उस हिस्से से लाया गया था जिस पर जर्मनी का कंट्रोल हो गया था। पोलैंड से छीनकर जो यूरोप का टुकड़ा जर्मनी लेकर आया था उसी में से ये बच्चा मिला था। तो हम पढ़ चुके हैं कि जो ऑक्युपाइड यूरोप से जो प्योर जर्मन बच्चे जो थे, नॉर्मन जॉर्डी के आर्यंस जो थे, उनको भी अच्छी फैमिलीज में ब्रॉटअप किया गया था। तो ये प्योर रेस का था, ये वो रेस एग्जामिनेशन पास करके आया था, तो इसको अच्छी सी लाइफ जो है वो दी गई थी। अब आप देख रहे हैं इसके गले में स्वास्तिक का येलो प्लेट जो है वो लगी हुई है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड की मातृत्व का, कि नाजी में मातृत्व क्या था, यानी एक माँ जो है बच्चों को जन्म देती थी तो किस तरीके से किस माँ को रिवार्ड दिया जाता था और किस माँ को पनिश किया जाता था, वो हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। आज हमने जो है हिटलर की यूथ के बारे में देखा। I hope you have understood very well and take interest in it and understood very well. Thank you. Have a nice day.